खबरों के रील दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें रील के फॉर्मेट में। जो आप मोबाइल में देखते हैं वो आप देखेंगे टेलीविजन पर, विस्तार न्यूज पर। सबसे पहले बात करेंगे, आज से देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा में शामिल होने देश भर के लोग पहुंचे, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में एक हाथी बेकाबू हो गया और फिर लोग भागते हुए नजर आए। इस रथ यात्रा में कई हाथी शामिल थे और बेकाबू होने वाला हाथी सबसे आगे चल रहा था। बेकाबू होने के बाद हाथी रथ से आगे निकल गया। ऐसे में महावत और अन्य लोग हाथी को काबू करने के लिए उसके पीछे भागे। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। रथ यात्रा में 18 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे ये हाथी चल रहा था। वहीं अन्य लोगों ने हाथी के रास्ते से हटकर खुद को बचाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बेकाबू हाथी को वन विभाग के कर्मचारियों ने थोड़ी देर बाद काबू भी कर लिया। रथ यात्रा के दौरान शोर की वजह से एक हाथी बेकाबू हुआ था। महावतों और जू अथॉरिटी के कर्मचारियों ने बेकाबू हाथी को तुरंत कंट्रोल किया। इस घटना के बाद हाथी को रथ यात्रा से फिर अलग किया गया। इस दौरान किसी को कोई गंभीर चोट भी नहीं आई। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। और आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोगों को स्टंट करना भारी पड़ जाता है। रील के चक्कर में युवक खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर और ग्वालियर से सामने आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे आजकल युवाओं में रील की सनक बढ़ती जा रही है, या फिर ये कह लीजिए कि हावी होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रील के चक्कर में लोग हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। कहीं कहीं तो लोग अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं। मंदसौर में बारिश के बीच एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। ये युवक छलांग लगाने के बजाय मुंह के बल ऐसे गिरा कि देखने वाले दंग रह गए। झमाझम बारिश के बीच एक युवक लोडिंग वाहन पर खड़ा होकर जमीन पर स्टंटबाजी कर रहा था। तभी युवक उल्टी छलांग लगाने के बजाय जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उधर ग्वालियर में चलती ऑटो में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। ऑटो की छत पर युवक बैठकर तो कभी लेटकर स्टंट कर रहा था। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऑटो और छत पर बैठे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। और इन दिनों पूरे देश भर में कई जगहों से बाढ़ बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में पानी भर रहा है, सड़कें जलमग्न हैं, तो कहीं पर बारिश लोगों का सामान बहाकर ले जा रही है। वैसे ही मौसम के बीच एक तस्वीर केरल से सामने आई है। तस्वीरें केरल से हैं, जहां इन दिनों बारिश से हाल बेहाल है। नदियों में बाढ़ आ गई है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कहीं सड़कों पर पानी ही पानी है तो कहीं गाड़ियां ही बह जा रही हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले गजराज भी इसी बाढ़ की चपेट में आ गए। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि इस बारिश की वजह से केरल की चालकुड़ी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक जंगली हाथी ने चालकुड़ी नदी की बाढ़ का बहादुरी से सामना किया। भयंकर तेज बहाव के चलते ये हाथी बहादुरी से खड़ा रहा। करीब 3 घंटे तक हाथी यहीं रहा। वन अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं हाथी बह न जाए, लेकिन हाथी जो पानी के इस भीषण बहाव के बीच खड़ा रहा और उसने सैलाब का न सिर्फ सामना किया बल्कि अपनी जान भी बचाई। हाथी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को खूब शेयर भी कर रहे हैं। कटहल की सब्जी आपको भी खूब अच्छी लगती होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अक्सर कटहल बाजार में ही खरीदा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ से सीधे लेकर आते हैं। लेकिन ये इसलिए किया गया है क्योंकि बेंगलुरु में एक तस्वीर सामने आई है, कटहल की चोरी की तस्वीर। उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों में देखिए। कमिश्नर कार्यालय के पास एक नाटकीय बचाव अभियान देखने को मिला, जब नशे में धुत एक युवक कटहल चुराने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अली असगर रोड पर स्थित एम्बेसी अपार्टमेंट में कमिश्नर कार्यालय के पास एक नाटकीय बचाव अभियान ये देखने को मिला। कथित तौर पर नशे में धुत एक युवक कटहल चुराने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया था। जब सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा तो उससे पूछताछ की। युवक घबरा गया और भागने की कोशिश में एक टहनी से खतरनाक तरीके से गिर गया। पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उसे तिरपाल की मदद से बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रयासों के बावजूद वो 50 फीट से अधिक की ऊंचाई से नीचे गिरा, जिससे उसकी कमर में चोट आ गई। गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर यह रील खूब देखी जा रही है और लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि कटहल को चुराने के लिए कौन अपनी जान इतनी जोखिम में डालता है। देश में लगातार कई एयर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कंपनियों के बीच कई दुर्घटनाओं की खबरें भी आई हैं। कई जगहों पर प्लेन यात्रा कैंसिल करनी पड़ी है। इंडिगो के एक यात्री को विमान में लाइफ जैकेट चुराने का एक मामला सामने आया है, जो कि काफी गंभीर मामला था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस मामले को देखने के बाद लोग हैरान रह गए। इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की गई एक छोटी सी क्लिप में इस क्षण दिखाया गया है कि जब एक सतर्क सहयात्री उस व्यक्ति से अपना बैग खोलने के लिए कहता है। वीडियो में एक शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो आप, लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये। उन्होंने एयरलाइन सुरक्षा उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की गंभीरता की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सही नहीं है, यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए है।
लाइफ जैकेट को सभी वाणिज्यिक विमानों पर आवश्यक सुरक्षा वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके साथ छेड़छाड़ या फिर इसे हटाना सख्त मना है। ऐसे उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने से विमानन नियमों के तहत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। आपको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या आपने वो लाइफ जैकेट जो उठाया, ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये। खाकी वर्दी की जिम्मेदारियां और उनका एक्शन वाकई गजब का होता है। तमिलनाडु से एक वीडियो सामने आया है जो एक सब इंस्पेक्टर के जज्बे को दिखाता हुआ नजर आया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने एक अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक सफेद कार से लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक ट्रक उनके सामने से गुजर रहा था, जिससे स्थिति काफी खतरनाक हो गई। दरअसल ऐसा ही अपराधी अल गुराजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आनंद कुमार कितनी बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है। इसे हैशटैग करेजियस कॉप्स, वायरल वीडियो, क्राइम तमिलनाडु जैसे हैशटैग के साथ शेयर किया गया है। लोग उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। ये घटना पुलिस की कर्तव्य निष्ठा और जोखिम भरे मिशनों को दर्शाती है। स्थानीय लोगों ने भी सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार के साहस को सराहा है। और देश में जुगाड़ की कोई सीमा नहीं है। आमतौर पर गाड़ी खराब होने पर क्या किया जाता है? उसे धक्का देकर साइड किया जाता है या आगे तक ले जाया जाता है। लेकिन क्या धक्का हाथ की जगह पैरों से लगा जा सकता है? ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। होटल पलाश के सामने 2 स्कूटी चालकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पैरों से कार को धक्का देते हुए स्कूटी चलाते हुए नजर आए। ये वीडियो भोपाल के व्यस्त इलाके होटल पलाश के सामने का है। आमतौर पर हम गाड़ियों के खराब होने पर धक्का मारते हुए देखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 युवा स्कूटी चालक अपनी स्कूटी को ही चलाते हुए एक पैर से धक्का देते हुए गाड़ी को नजर आ रहे हैं। ये नजारा इतना अनोखा था कि राहगीरों ने इसे अपने कैमरों में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोग इसे मस्ती का हिस्सा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सड़क पर स्टंट का एक खतरनाक तरीका मान रहे हैं। ये वायरल वीडियो भले ही कुछ पलों का मनोरंजन दे, लेकिन सड़क पर ऐसी हरकतें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि पॉलिटिकल मीट हुई है और नेताओं का अलग अलग अंदाज में मिलना सुर्खियां बटोर रहा है। और सिर्फ एक पार्टी का नहीं, पक्ष विपक्ष यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के नेता मिलते हुए नजर आए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीच मुलाकात हुई। पिछले कुछ समय से उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इस मुलाकात को दोनों के बीच सामंजस्य की ओर एक कदम माना जा रहा है। तो वहीं शिवपुरी में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सिंधिया मस्ती में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अगली रील है, अगर आप परेशान हो या आपका कोई अपना मुसीबत में हो तो आपको हर किसी की इस बात पर विश्वास हो जाता है जो कोई आपको नुस्खा बताता है, फिर आप वो करते भी हैं। ऐसे ही कानपुर में हुआ और बुरके वाली एक महिला ने मंदिर पहुंचकर मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाया। एक मुस्लिम महिला ने अपने भाई की सेहत के लिए शिव मंदिर में मन्नत मांगी। महिला ने बताया कि उनका भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कई मस्जिदों और मज़ारों का रुख किया, लेकिन भाई की हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। महिला ने शिव मंदिर में मन्नत मांगी और भाई के स्वस्थ होने की कामना की। बुरके में आस्था को आजमाती इस बहन के विश्वास की जीत भी हुई। चमत्कारी रूप से उसके भाई की हालत में सुधार आया और वो ठीक भी हो गया। इसके बाद महिला मंदिर पहुंची और प्रसाद चढ़ाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। उधर महिला का कहना है कि फेथ हैज नो बाउंड्रीज और किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को मदद मांगने का पूरा हक है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में बताया है। हर किसी के जीवन में जन्मदिन खास होता है, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए ये दिन भी अक्सर ड्यूटी में ही चला जाता है। लेकिन अब शहडोल के हालात बदल गए हैं, एसपी साहब ने फिक्र की है। जिले के पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन पर एक ऐसा तोहफा मिल रहा है जो उनके परिवार को भी मुस्कुराने की वजह दे रहा है।
शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव की अनूठी पहल के तहत अब जिले में पदस्थ आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को जन्मदिन के दिन एक दिन की विशेष छुट्टी दी जा रही है, ताकि वो अपने परिजनों और दोस्तों के साथ इस खास दिन को मना सकें। इस छुट्टी के तहत पुलिसकर्मियों को मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति दी गई है, यानी वो चाहें तो शहर से बाहर जाकर अपना जन्मदिन मना सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी थाने में एक ही दिन में 3 या उससे अधिक पुलिसकर्मियों का जन्मदिन आता है तो थाना प्रभारी को यह अधिकार है कि वो अवकाश की तारीखें आपसी सहमति से आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि थाने के कार्यों पर असर न पड़े। जो खाना आप घर में खा रहे हैं, बना रहे हैं, उसी अनाज को किसी फैक्ट्री में किस तरह से पैक किया जाता है, ये जानने के लिए कभी आपने कोशिश शायद नहीं की होगी, लेकिन रीवा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखने के बाद आप जरूर कोशिश करेंगे। रीवा के पहाड़िया में संचालित पोषण आहार संयंत्र में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ खराब और सड़ा हुआ अनाज पैरों से कुचलकर मशीन में डाला जा रहा है। यह अनाज गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसकी खराब गुणवत्ता से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और महिलाओं को परेशानी भी हो रही है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये सारी गड़बड़ी दिख रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह कर्मचारी पैरों से कुचलकर अनाज को बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इंदौर में जोरदार बारिश हुई, हाल बेहाल हुआ। एक तरफ लंबा जाम लगा और दूसरी तरफ जलभराव से लोग परेशान हो गए और इतनी बारिश हुई कि देखते ही देखते सब्जी बेचने वाले लोगों की सारी सब्जी बह गई। गुरुवारिया हाट में सब्जी व्यापारियों को बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। व्यापारी हरी सब्जियां बेचने के लिए अग्रसेन चौराहे के नजदीक पहुंचे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़क पर घुटने तक पानी भर गया और सब्जियां पानी के तेज बहाव में बहने लगी। व्यापारियों ने सब्जियां बचाने की कोशिश की, लेकिन मूसलाधार बारिश के चलते सब बेकार हो गया। सड़क पर पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पानी में बह गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के चलते जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। नगर निगम की लापरवाही से ये स्थिति बनी, जिससे व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां व्यापारी बेबस होकर सब्जियां बचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाए। अगली रील है कोरबा से, जहां पर CSEB कॉलोनी क्षेत्र में एक अनोखी और रोमांचक घटना सामने आई, जो अब तक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो चुकी है। दरअसल यहां पर एक विष खोपड़ा और एक कुत्ते के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ है। देखिए, कोरबा में गोह और कुत्ते के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दृश्य बेहद खतरनाक और रोमांचक था। गोह, जिसे विष खोपड़ा के नाम से जाना जाता है, और कुत्ता आपस में भिड़ गया। करीब कुछ मिनटों तक ये संघर्ष चलता रहा। इस दौरान लोग दूरी बनाकर तमाशा देखते रहे और कई लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गोह अपनी सुरक्षा में सतर्क दिखाई दे रही है, जबकि कुत्ता उस पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही भौंक भी रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद दोनों जानवर एक दूसरे से अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की घटनाएं बारिश के मौसम में अधिकतर देखी जाती है, जब वन्य जीव रिहायशी इलाकों की तरफ चले जाते हैं। और लोगों से अपील की गई है कि ऐसे खतरनाक जीवों को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचित करें। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहत की बात यह है कि संघर्ष में किसी को चोट नहीं लगी। मौसम बारिश का है, छोटे छोटे कीड़ों से आपको बहुत परेशानी होती होगी इस मौसम में। कभी सांप निकल रहा है तो कभी बिच्छू, लेकिन शिवपुरी में तो मगरमच्छ खेत में आ गया। जिले के गांव में खेत में अचानक मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जैसे ही मगरमच्छ को देखा कि गांव के खेत में अचानक मगरमच्छ निकला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि ग्रामीण एक डंडे की मदद से मगरमच्छ को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरे हुए भी हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो मगरमच्छ को खेत से बाहर नहीं निकाल पाए। मगरमच्छ के खेत में होने से लोग काफी डर गए और खेत की अब निगरानी कर रहे हैं। उधर ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दे दी, लेकिन अभी तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। ग्रामीण वन विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर किसी और स्थान पर ले जाया जाए। बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि मगरमच्छ के आने से पूरा गांव दहशत में है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वन विभाग की टीम यहां पर आए और मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाढ़ से निपटने के लिए सेना मैदान में उतरी है। राजधानी भोपाल में सेना ने मॉकड्रिल किया। सेना, SDRF, NDRF की संयुक्त टीम ने अभ्यास किया और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। शुक्रवार को सेना के पश्चिम मध्य प्रदेश सब एरिया मुख्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में मॉकड्रिल की गई। खानू गांव स्थित बड़ा तालाब पर बाढ़ राहत और खोज बचाव का अभ्यास किया गया।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गृह विभाग ने मॉक ड्रिल की। इसके जरिए बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत, खोज और बचाव कार्यों को परखा गया। इस मॉक ड्रिल में बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस संयुक्त अभ्यास में बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत, खोज और बचाव कार्यों की वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में प्रदर्शन भी किया गया और इस दौरान मॉक ड्रिल में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना। पूरे अभ्यास के दौरान टीमों के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन और तालमेल को भी खूब दर्शाया गया। उधर अगली रील है बड़वानी से, जहां पर बरसात के मौसम में लोगों की समस्या बढ़ गई है। स्थिति ये है कि जल भराव से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। जिले के छोटा बड़दा गांव में स्कूली बच्चों को शिक्षा के लिए कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ता भी ऐसा कि गाड़ियां तो यहां जा नहीं सकती। रही बात पैदल चलने वालों की, तो पैदल चलते चलते कभी बच्चे फिसल जाते हैं तो कभी उनके जूते कीचड़ में फंस जाते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते बच्चों की ड्रेस और जूते दोनों ही कीचड़ से सने रहते हैं। सरदार सरोवर डूब प्रभावित इस गाँव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 35 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में कार्यरत 2 शिक्षकों में से एक दिव्यांग है। वे बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुंचते हैं। रास्ता बेहद खराब है। यही नहीं, अब रास्ता खराब है तो एम्बुलेंस भी मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाती। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में भी कठिनाई होती है। वहीं जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से कई बार बताया गया, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। उधर देवास में भी बारिश आफत बनकर सामने आई। देवास में बारिश की वजह से जाम में फंसे एक व्यक्ति की मौत हो गई। शख्स को हार्ट अटैक आया था। इंदौर देवास हाईवे पर लगे जाम के चलते एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इंदौर से देवास की ओर आ रहे कमल पांचाल को रास्ते में कार्डियक अरेस्ट हुआ। भारी जाम के चलते उनकी गाड़ी अर्जुन बड़ौदा के पास फंस गई। समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के चलते उनकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजन उन्हें देवास की एपेक्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घटना गुरुवार रात की है, जब इंदौर में 2 घंटे की बारिश के बाद एवी रोड पर भारी जाम लग गया था। जाम के चलते एम्बुलेंस और अन्य वाहन भी घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। लोगों का कहना है कि जल निकासी की खराब व्यवस्था और सड़क प्रबंधन की कमी के चलते ये स्थिति बन गई और प्रशासन की लापरवाही के चलते एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये तस्वीर इंदौर की हो सकती है। इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक, ऐसा लगा कि जैसा इंदौर नहीं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत यानी कोई मेट्रो शहर हो गया हो। लेकिन इंदौर में इतनी भीड़ इंदौरियों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं। इन तस्वीरों को देखिए, पहली नजर में लगेगा दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर है, लेकिन आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो इंदौर की हैं। जी हाँ, इंदौर में हुई 2 घंटे की तेज बारिश के बाद शहर की प्रमुख सड़कों पर हालात बिगड़ गए। खासतौर से एवी रोड पर भारी जलभराव के चलते लंबा जाम लग गया। बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिससे वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। कई लोग देर रात तक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। जल भराव के चलते पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए, क्योंकि नालों की सफाई, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ये स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने जाम और जल भराव की तस्वीरें साझा कर अपनी नाराजगी जताई। प्रशासन ने जाम को खुलवाने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीमें भेजी, लेकिन बारिश के चलते राहत कार्य में देरी हुई। अगली खबर है बड़वानी से, जहां पर चोरों ने क्या चुराया। कुछ चोर सोना चांदी चुराते हैं, लेकिन यहां तो चोरों ने मोटर का तार ही चुरा लिया, जिसके बाद अब चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन ऐसा बड़वानी में हुआ है, जहां मोहीपुरा गांव में चोरों ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। नर्मदा नदी किनारे सिंचाई के लिए लगी 12 से 13 किसानों की 10 हॉर्स पावर की विद्युत मोटरों के कॉपर तार चोर काट कर ले गए। किसान जब खेत पहुंचे तो मोटरों के तार कटे हुए मिले। पीड़ित किसान देवी सिंह मंडलोई ने बताया कि तारों की कीमत करीब 10,000 रुपये गए। इस चोरी से किसानों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, क्योंकि बिना तारों के मोटर काम नहीं कर रखी गए। किसानों ने पुलिस से शिकायत की गई और चोरों को पकड़ने की मांग की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं गाँव में बढ़ रही है, जिससे किसानों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। एक बार नहीं, कई बार, 2-3 महीने में मोटरें कटती है। अगली रील है राजधानी भोपाल से, जहां पर झमाझम बारिश हुई और इसी बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। बारिश होने के चलते पुराने शहर में जल भराव हो गया और लोगों की समस्याएं बढ़ गई। पुराने शहर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास सड़क लबालब पानी से भरी हुई है। पैदल चलना तो दूर, गाड़ियों से भी स्टेशन तक जाने से लोग परेशान हो रहे हैं, तो फिर पैदल चल रहे लोगों की बात तो छोड़िए।
केवल यात्री ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी इससे परेशान हैं। दुकानों में जल भराव है। दुकानदारों का कहना है कि सालों से समस्या है। कई जगह शिकायत की है, अब तक समाधान नहीं हुआ है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं और लोग परेशान हैं। राजधानी भोपाल में पहली ही बारिश में सड़कें तालाब बनी हुई हैं। राजधानी भोपाल के पुराने जो मेन रेलवे स्टेशन है उसकी तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखिए कि जो रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंच रहे हैं, यात्री जिनका आना जाना है, वो देखिए यहाँ पर किस तरीके से पानी के बीच में से होकर गुजर रहे हैं। पुरी में आज जगन्नाथ यात्रा का उत्सव देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच आरएसएस ने वो कर दिखाया जो भीड़भाड़ वाली जगहों पर बहुत जरूरी होता है। देखते ही देखते चंद मिनटों में आरएसएस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में इस बार लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने यात्रा के दौरान एम्बुलेंस के लिए विशेष कॉरिडोर बनाकर आपात स्थिति में मदद सुनिश्चित की। इस कॉरिडोर से मेडिकल सहायता तेजी से उपलब्ध हो सकी। यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और आरएएफ के साथ आरएसएस स्वयंसेवक सक्रिय रूप से तैनात रहे। इन सभी ने मिलकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आरएसएस स्वयंसेवकों ने न केवल एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाया बल्कि भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सहायता में भी योगदान दिया। ये रथ यात्रा डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर को ही अपनी समस्या बताता है, इस उम्मीद के साथ कि इलाज हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर ही गलत इलाज कर दे। महासमुंद के सरायपाली में एक महिला डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हो गई। गलत इलाज के कारण महिला की हालत पहले से और भी नाजुक हो गई है। दरअसल सरायपाली के मातृ केयर हॉस्पिटल में महिला पाइल्स का इलाज कराने पहुंची थी, जिससे महिला की हालत और भी नाजुक हो गई। पीड़ित परिवार ने प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद जांच टीम का भी गठन किया गया, जिसमें पाया गया कि गलत तरीके से इलाज हुआ है। लेकिन जांच के बाद भी न तो अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई हुई और न ही डॉक्टर के खिलाफ। डॉक्टर ही ऐसी लापरवाही बरते और अधिकारी उससे संरक्षण दे तो मरीज जाए तो जाए कहाँ। और सवाल ये भी उठता है कि जब ऐसे लोग गलत इलाज करते हैं तो इन पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। छत पर सोते समय हो सकता है वहां कभी कोई बंदर आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, आप पर हमला कर दे। लेकिन अगर आप छत पर सो रहे हो और शेर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? ये रील आप अपने मोबाइल पर जरूर देख चुके होंगे, लेकिन असलियत क्या है वो आप यहां देखिए। जिले के धारी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत पर बब्बर शेर पहुंचने से हड़कंप मच गया। ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ लोग छत पर सो रहे थे। एक वायरल वीडियो में दिखा है कि शेर छत पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है और सो रहे लोगों को सूंघ रहा था। जैसे ही शेर को देखा, एक व्यक्ति जान बचाकर वहां से भाग निकला। हालांकि ये वीडियो बाद में डीप फेक AI जनरेटेड साबित हुआ। फैक्ट चेक में पाया गया है कि ये घटना वास्तविक नहीं थी और वीडियो को गलत तरीके से अमरेली की घटना के रूप में शेयर किया जा रहा है। फिर भी अमरेली में शेरों की मौजूदगी आम बात है, क्योंकि ये गिर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है, जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में शेरों के गांव और रिहायशी इलाकों में घुसने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। स्थानीय लोग और वन विभाग ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहते हैं। और अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बलरामपुर में बरसात के बाद हाल खराब हो गए। केवल सड़कों पर नहीं, अब ये समस्या चिकित्सा कार्यालय तक पहुंच गई है। जिला ई-वैक्सीन और कोल्ड चेन स्टोर के अंदर भी जल भराव हो गया, लोग परेशान हो गए। हल्की बारिश में यहाँ जल भराव हो गया, जिसके बाद पैदल चलना बेहद मुश्किल हो गया। अगर कोई व्यक्ति पैदल यहाँ आना चाहे तो पांव के जूते चप्पल हाथ में लेकर इस गंदे पानी में प्रवेश करते हुए कार्यालय तक पहुँचना पड़ता है। और यहाँ और भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस स्थिति से मरीज, कर्मचारी और आम लोग काफी परेशान हैं। जल भराव की मुख्य वजह निर्माण एजेंसी की लापरवाही भी बताई जा रही है। कार्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। बिखरा हुआ मटेरियल और मलबा जल निकासी के रास्ते को रोक रहा है, जिससे बारिश का पानी जमा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य लंबे समय से बंद है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई। लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जल भराव के चलते कार्यालय पहुंचने में बच्चों और बुजुर्गों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। गंदे पानी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई, जहां पर चोर ने चोरी करने के बाद शर्मिंदगी दिखाते हुए कैमरे के सामने माफी मांगी और उठक बैठक करने लगा। इसके बाद वहां मौजूद वाहनों के 25,000 रुपए कीमती वाले तारों को भी चुरा ले गया।
पूरा मामला NH 43 स्थित एक गाड़ी गैरेज का है, जहां बीती रात गाड़ियों से तार चोरी करते वक्त चोर की हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर ने NH 43 पर गाड़ी गैरेज में तारों की चोरी के दौरान CCTV कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कान पकड़कर उठक बैठक की और माफी भी मांगी। चोर लगभग 25,000 रुपए के तारों को उड़ा ले गया और माफी भी मांगी। CCTV फुटेज में चोर कपड़े से चेहरा ढककर कैमरे के सामने आकर पहले कान पकड़कर उठक बैठक करता है और फिर चोरी मांगता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो गाड़ियों से निकाली गई तारें चुरा लेता है। चोरी के अनोखे तरीके को देखकर पुलिस भी हैरान है। चेहरा कपड़े से ढके होने के चलते अब तक उसे पहचाना नहीं जा सका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चोरी का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की पहचान शुरू कर दी है। CCTV में दिखाई दे रहा है कि चोर ने मुंह को ढककर रखा था, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो गई। उधर सिगरौली में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ये तालाब में पानी भरने से ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटा झरना बह रहा हो। सुंदर भी लगता है, लेकिन इसी तालाब में 7 साल के मासूम को निगल लिया गया। जिले के जयंत क्षेत्र में वार्ड नंबर 20 के छठ घाट पर एक दुखद हादसा हो गया। 7 साल का मासूम बच्चा तालाब में नहाने के दौरान डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जैतपुर में हुई। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे तालाब में नहाने गए हुए थे, तभी यह हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को तालाब से निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना से इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में बने इस छठ घाट पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लोग प्रशासन से तालाब के आसपास रेलिंग या अन्य सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अब इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अगली रील है सूरजपुर से, जहां पर पहली बारिश में सिस्टम की पोल खुल गई। गुणवत्ता विहीन पुल का निर्माण किया गया, जिसके चलते जाना अब मुश्किल हो गया। पानी का बहाव तेज होने से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ये तस्वीरें सूरजपुर की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे बिना पुल के नाला पार कर रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल जाने की राह तक रहे हैं, क्योंकि पुल का निर्माण इतना घटिया किया गया कि पुल के बह जाने से स्कूली बच्चे किनारे पर खड़े होकर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे दूसरी ओर से घूमकर खेत की तरफ से जाकर बड़े गड्ढे को कूदकर पार करने को मजबूर हैं। यह वही पुल है जिसके घटिया निर्माण की खबर आपको विस्तार न्यूज ने बीते अगस्त महीने में प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं पिछले बरसात में इस पुल के बह जाने को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत भी दर्ज कराई, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा आपके सामने है। और अगली खबर है कोरबा से, जहां पर CSEB की बड़ी लापरवाही सामने आई। CSEB की राखड़ डैम में सीपेज हुआ और राखड़ युक्त मलबा गांव में घुस गया। तेज बारिश से राखड़ बांध का तट धराशायी हो गया। कोरबा के कटघोरा के ग्राम डिंडोल भाटा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का राखड़ बांध सुबह तेज बारिश की वजह से टूट गया और राखड़ का मलबा बहकर गांव में घुसने पर लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्रामीणों ने डैम की मरम्मत में लापरवाही का आरोप लगाया है। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गांव वालों की परेशानी बढ़ गई है। अगर तेज बारिश होती है तो दुर्घटना होने की आशंका है। पूरे गांव में मलबा फैल गया है। CSEB के कर्मी मरम्मत कार्य में जुटे हैं। राखड़ डैम में अभी भी क्रैक है। तेज बारिश के कारण डिंडोल भाटा स्थित CSB जो राखड़ डैम है वो टूट गया। बड़ी क्षति होने के चांसेस हैं। हरीश साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा। और आज जगत स्वामी भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं निकले हैं। उड़ीसा के पुरी के साथ पूरे देश भर में रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इधर रायपुर में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। 12 दिन चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने पूरी नगर देखने की इच्छा व्यतीत की, तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर में कुछ दिन के लिए रुके। तभी से इसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर राज्यपाल रामेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की है। वहीं राज्यपाल और CM विष्णुदेव साय ने सोने के झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म निभाई है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का रथ जिन रास्तों से होकर गुजरता है, उसकी सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है। अगली रील भी सूरजपुर से सामने आई है, जहां पर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। धरसेड़ी हाई स्कूल की तरफ से जा रही सड़क में बने पुल ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आया और लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। ये तस्वीर लोगों की लापरवाही दिखा रही है। भारी भरकम बाइक को लोग उठाकर तेज बहाव में सड़क पार करवा रहे हैं।
जरा सी भी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में महिलाओं के सर पर भारी सामान का बोझ है। ये महिलाएं जान हथेली पर रखकर सड़क पार करती दिखाई दे रही हैं। वही तीसरी तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक है। एक युवक के गोद में एक बच्चा है। युवक को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही बच्चे की। धड़ल्ले से तेज बहाव में परिवार के साथ उतर गया। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोगों की लापरवाही पर विस्तार न्यूज हर रोज अपील कर रहा है। बाढ़ बारिश से बचिए और ऐसे इलाकों में मत जाइए जहां जान का खतरा हो। इधर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जिले ने रक्त शक्ति महाअभियान में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही के नाम एक और उपाधि दर्ज हो गई है। इस जिले के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये पूरे जिले की मेहनत का परिणाम है। जिले के रक्त शक्ति महाअभियान में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रक्त शक्ति महाअभियान में 24 घंटे के भीतर 51,727 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया और इसका प्रमाण पत्र गोरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना मंडावी को मिला है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्टेट हेड ने प्रमाण पत्र देकर जिले को इस उपाधि से नवाजा है। जिले की महिला शक्ति के कारण जिले का नाम रोशन हो रहा है और जिला विकास की ओर अग्रसर है। उधर छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ शायद सरकार बेहद ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है। इन पर किसी भी प्रकार की कोई रियायत देने के मूड में अब शायद सरकार नहीं दिख रही। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करने के लिए शायद सरकार ने हर जिले में एसटीएफ का गठन किया था। एसटीएफ को घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें प्रदेश से बाहर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश में दुर्ग पुलिस के एसएसपी विजय अग्रवाल ने टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। इस नंबर पर जनता अपने आसपास रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जानकारी साझा कर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को गृह विभाग की बैठक हुई थी। इसके बाद बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया गया और उन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए फैसला लिया है। उधर पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के चलते उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। मुनकुटिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते केदारनाथ जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हुआ और लोगों को जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देर रात से हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास मलबा पत्थर आने से बार-बार बंद हो गया। आज सुबह 6:30 बजे के करीब केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गए। इसे साफ करने को लेकर एनएच विभाग की मशीनरी जुट गई। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद 8:30 बजे तक राजमार्ग पर मलबा और बोल्डर हटाया गया, जिसके बाद पैदल यात्री आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ समय बाद राजमार्ग के मुनकुटिया की पहाड़ी से फिर से पत्थर और मलबा आना शुरू हो गया। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे काकड़ा गाड़ में भी लगातार खतरा बना हुआ है। यहाँ पर भी ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते बार बार राजमार्ग बाधित हो रहा है। मुनकटिया में लगातार गिर रहे मलबा पत्थर के चलते फिलहाल रास्ते को पूरी तरह से सुचारू किए जाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अगले 4 घंटे के लिए आवागमन पर रोक लगाई गई है। और आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का खास दिन है और इस खास दिन में अनोखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बच्चों का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीर गरियाबंद की है, जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बच्चे झूमते गाते नजर आ रहे हैं। गरियाबंद के अमली पदर में रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित युवराज पांडे की तर्ज पर ही यहाँ के बाल भक्तों ने बाल कालिया को बाल रथ में विराजमान किया, जिसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। इधर गरियाबंद जिले के देवभोग में ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। 1901 से इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की एकल दधी ब्राह्मण नील माधव स्वरूप का पूजन होता है। 18वीं शताब्दी से मूर्ति यहाँ विराजमान है, जो पुरी से लाई गई थी। इसलिए आज भी पुरी में होने वाले हर रिवाज को यहाँ निभाया जाता है। बच्चों का ये वायरल वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। खबरों की रील लगातार जारी है। खबरों की रील में अगली खबर क्या है, देख लेते हैं। मधुर धुनों से गूंजा मंदिर। आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नहीं बल्कि कृष्ण की बांसुरी गूंजी। देश के प्रसिद्ध बांसुरी वादक दक्ष भानुशाली श्री बाबा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। दक्ष भानुशाली ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भगवान शिव की आराधना की और मंदिर के नदी मंडप में बाबा महाकाल के समक्ष बांसुरी बजाकर नमन किया। बाबा के समक्ष बांसुरी पर शिव कैलाश के वासी भजन की धुन बजाकर श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत किया। उनकी
की बांसुरी की मधुर धुन से न केवल मंदिर परिसर गूंज उठा बल्कि वहां मौजूद श्रद्धालुओं का भी मन भाव विभोर हो गया। दर्शन के बाद दक्ष भानुशाली ने कहा कि बचपन से मेरी ये इच्छा थी कि मैं एक दिन बाबा महाकाल के सामने बांसुरी बजाऊं और आज वो सपना साकार हो गया है।